Hello and welcome back to our YouTube channel Go for Agriculture. Today we'll start with the next part of the links which we have discussed in our last lecture. अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इस लेक्चर का पार्ट 1 ज़रूर देखिए for better understanding. And so in the last lecture we have discussed about the survival of plant pathogen, right? Now in today's lecture we will discuss about their dispersal. How can the pathogen disperse? How can they disseminate? So let's get started. The dispersal of plant pathogen is basically the second link of infection chain. In this 4 links we will discuss the complete infection chain, and the dispersal is the dispersal, or you can say dissemination of plant pathogen is the second link, and the first one was survival of plant pathogen, right? सो डिस्पर्सल और डिसेमिनेशन का बेसिकली मतलब होता है कि किस तरह से प्लांट पैथोजन फैलता है, ठीक है। पैथोजन किस तरह से एक जगह से, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किस तरह से फैल रहा है, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पोर्स और इन्फेक्शियस बॉडीज एक्टिंग एज इनोक्यूलम। हमने इनोक्यूलम के बारे में इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था, प्राइमरी इनोक्यूलम एंड सेकेंडरी इनोक्यूलम। प्राइमरी इनोक्यूलम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इन सॉइल और इन सीड और इन अदर प्लांटिंग मटीरियल्स, बट सेकेंडरी इनोक्यूलम कैसे बनता है? किसी भी प्लांट के किसी भी पैथोजन के डिस्पर्स होने से, राइट। सो वो डिस्पर्स कैसे हो रहा है, सेकेंडरी इनोक्यूलम तक हम कैसे पहुंच रहे हैं, आज के लेक्चर में हम वो कवर अप करेंगे। फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट एट वेरियस डिस्टेंस रिजल्टिंग इन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज is called dispersal, dissemination और transmission of plant pathogen. ओके, सो डिस्पर्सल के बेसिकली 2 वेज हैं जिसके थ्रू वो डिस्पर्स हो सकता है। द फर्स्ट इज द ऑटोनोमस और डायरेक्ट और एक्टिव डिस्पर्सल, ठीक है। एंड द सेकेंड इज इनडायरेक्ट और पैसिव डिस्पर्सल। कि बेसिक कहने का मतलब है कि डायरेक्टली किस डिस्पर्स हो रहा है, डायरेक्टली किस चीज़ से हो सकता है, जितने भी प्लांटिंग मटेरियल, जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं किसी प्लांट को ग्रो करने के, उनके थ्रू अगर डिस्पर्स हो रहा है तो दे आर इट इज़ कॉल्ड डायरेक्टली डिस्पर्सल। एंड अगर किसी ऐसे यूज से डिस्पर्स हो रहा है जो पैसिव है, मीन्स कभी है और कभी नहीं है, जैसे इंसेक्ट है, कभी विंड हो गया या वाटर हो गया, दे ऑल कम्स अंडर इनडायरेक्ट और पैसिव डिस्पर्सल। So the first we'll study about the autonomous or direct और active dispersal. Active dispersal हमारा किस चीज़ से हो सकता है? सीड के थ्रू हो सकता है, सॉइल के थ्रू हो सकता है, राइट, क्योंकि सीड एंड सॉइल आर द बेसिक थिंग्स टू ग्रो अ प्लांट। ओके, सो सीड अगर एक सोर्स की तरह काम करता है ऑटोनोमस डिस्पर्सल में, तो उसके 3 तरह से काम कर सकते हैं। द फर्स्ट इज कंटामिनेशन ऑफ द सीड, मीन सीड ही कंटामिनेटेड है। अब सीड भी 2 तरह से कंटामिनेट हो सकती है, एक्सटर्नली भी कंटामिनेट हो सकती है और इंटरनली भी कंटामिनेट हो सकती है, राइट। तो अब ये प्रोसेस हो कैसे रहा है कि कंटामिनेशन बेसिकली किसकी वजह से होता है? सीड लॉट में होता है। लॉट मीन्स कि जब हम एक पूरा बल्क ऑफ सीड कहीं पे ट्रांसपोर्ट करें, मोस्टली ऐसा होता है कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सोल्ड करते हैं सीड का लॉट, जिसमें क्या होता है कि कई बार जो इन्फेक्टेड सीड है, कंटामिनेटेड सीड है, वो भी प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से डिजीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्प्रेड होती है, और वो बेसिकली ज़्यादातर रेस्टिंग स्टेज में या परसिस्टेंट स्टेज में प्रेजेंट होती हैं। अब कंटामिनेशन का सेकेंड वे क्या है कि जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हार्वेस्टिंग करते हुए कुछ प्लांट्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं, राइट, और उनके स्पोर्स जो होते हैं वो हार्वेस्टेड मटेरियल में, हार्वेस्टेड सीड्स में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम जब हम सोइंग करते हैं तो जो क्रॉप्स होती हैं वो कंटामिनेट हो जाती हैं, या फिर पैथोजन वहाँ पे दोबारा से अपीयर हो जाता है, हम ये बोल सकते हैं। So the next terms are externally seed-borne disease and internally seed contamination. So externally का मतलब होता है कि जब भी कोई पैथोजन जो है वो सीड के बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है, बट सीड के अंदर या सीड के ऊपर नहीं रहता, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नली सीड बॉर्न। एंड इंटरनली सीड बॉर्न मीन्स हो गया कि जब भी कोई पैथोजन पेनिट्रेट करके एम्ब्रियो के अंदर चला जाता है और वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता है, अपने न्यूट्रिशन के लिए वहाँ पे रहता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरनली सीड बॉर्न। तो एक्सटर्नली सीड बॉर्न का एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं कि लूज स्मट ऑफ व्हीट, ओके, एंड
द नेक्स्ट वन इज डिस्पर्जल थ्रू सॉइल। सॉइल के थ्रू किस तरह से डिस्पर्स होता है, डिस्पर्जल इन सॉइल या डिस्पर्जल बाय सॉइल। अब डिस्पर्जल इन सॉइल का मतलब हो गया कि पैथोजन ऑलरेडी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब परसिस्टेंट पैथोजन है सॉइल के अंदर, वहीं पे वो स्प्रेड करता है, वहीं पे अपनी ग्रोथ करता है और वो बेसिकली सॉइल को ही कंटामिनेट करके रखता है। और इन 3 पॉइंट से मैंने ये वाले 3 जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये कवर अप कर दिया। द फर्स्ट वन इज कंटामिनेशन ऑफ सॉइल, द सेकंड इज ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ पैथोजन एंड द थर्ड वन इज परसिस्टेंट ऑफ पैथोजन इन सॉइल। अब यहाँ पे हमने सर्वाइवल वाले अगर हम टॉपिक पे जाते हैं वापस, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो पैथोजन्स होते हैं वो इनएक्टिव स्टेज में या फिर जब उनके पास फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होता या प्लांट नहीं होता, तो उस स्टेज में वो क्या करते हैं, एक रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं। और वो कहाँ कहाँ सर्वाइव कर पाते हैं उस रेस्टिंग पीरियड में, उसमें एक था सॉइल। तो सॉइल के अंदर वो हमने पढ़ा था कि एज अ सैप्रोफाइट रहते हैं, मतलब जितने भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल के अंदर वो उसके ऊपर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, या फिर वो एज अ पैरासाइट एक्ट करते हैं, मतलब बेसिकली इंसेक्ट्स वगैरह के ऊपर रहते हैं। तो इंसेक्ट के ऊपर है ना, तो हम यहाँ पे नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि वो तो हमारा पैसिव और इनएक्टिव स्टेज हो जाती है। अब यहाँ पे क्या आता है, डिस्पर्जल इन सॉइल के अंदर आता है कि जब भी पैथोजन जो है वो ऑलरेडी परसिस्टेंट है सॉइल के अंदर, मीन सॉइल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके बाद हम अगर वहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो करते हैं और उसके ऊपर वो आके इन्फेक्ट करने लगता है, तो वहाँ से हमारा हुआ डिस्पर्जल इन सॉइल। अब बात आती है डिस्पर्जल बाय सॉइल की। डिस्पर्जल बाय सॉइल मीन्स सॉइल के थ्रू डिस्पर्जल हो रहा है, लेकिन इनिशियली सॉइल के अंदर पैथोजन प्रेजेंट नहीं है, वो किसी एक्सटर्नल एजेंट से, किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल एजेंसीज यहाँ पे क्या क्या हो सकती हैं, कोई भी वर्कर हो सकता है, वर्कर किसी पहले फील्ड में गया, वहाँ पे सॉइल के अंदर डिजीज थी, सॉइल के अंदर वो पैथोजन प्रेजेंट था, स्पोर प्रेजेंट थे, अब वो सेम शूज पहन के दूसरे वाले फील्ड में आ गया, तो वहां पे उसने सॉइल के अंदर वो पैथोजन, वो स्पोर्स को छोड़ दिया, राइट। इसी तरह से टिलेज की वजह से, या फिर कोई भी हम वो है, अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कोई भी ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, कोई भी मशीनरी हम यूज कर रहे हैं, तो हम 2-3 फार्म्स में सेम यूज कर सकते हैं, तो वहां से कोई पैथोजन आ गया, तो इस तरह से फैलता है जब एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू कोई पैथोजन आ रहा है और वो सॉइल में रह रहा है, सॉइल में ग्रो कर रहा है, परसिस्टेंट है, उसके बाद वो प्लांट को अफेक्ट करे, तो वो हमारा आ गया डिस्पर्जल बाय सॉइल। नाउ द थर्ड वन इज द प्लांट एंड द प्लांट ऑर्गन्स, मीन्स प्लांट और प्लांट ऑर्गन्स भी एज अ एक्टिव डिस्पर्जल काम करते हैं। कैसे, कोई भी प्लांट का रॉ मटेरियल है या फिर किसी भी प्लांट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है कि जब भी हम किसी एक प्लांट के पार्ट को निकाल के कोई डॉटर प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू वो हो सकता है, डिजीज डिस्पर्स हो सकती है, फिर कोई रो फील्ड प्रोड्यूस की वजह से हो सकती है, या प्लांट के डिब्रीज हैं, वो हमने ऑर्गेनिक मैटर उसका बनाया, उसको हमने किसी और फील्ड में सप्लाई कर दिया, या फिर किसी और फील्ड में हमने उस ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर लिया, तो उसके थ्रू जो डिस्पर्जल हो रहा है वो हमारा होता है प्लांट या प्लांट के किसी ऑर्गन से डिस्पर्स होना। जैसे लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी डिजीज सीड ट्यूबर्स की वजह से फैली थी। ये नेटिव कहाँ की थी, साउथ अमेरिका की थी, लेकिन वहां से हमने सीड ट्यूबर्स को आगे ट्रांसपोर्ट करा नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, तो वहाँ पे फिर लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो बहुत ज़्यादा फैल गया था। इवन जब साउथ अमेरिका में था तो पोटैटो की सारी की सारी जितनी भी फील्ड्स थी वो खराब हो गई थी, सब खराब हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर भी यही था, एशिया के डिजीज थी सिट्रस कैंकर, नेटिव वहाँ का था, कैलिफोर्निया में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था ड्यू टू सीड ट्यूबर्स, राइट। द और इनडायरेक्ट डिस्पर्सल में 2 एजेंट्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज एनिमेट एजेंट्स एंड द सेकंड वन इज इनएनिमेट एजेंट्स। इनएनिमेट मीन्स जहाँ पे एनिमल्स नहीं हैं, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, वो इनएनिमेट एजेंट्स हो गए। और एनिमेट एजेंट्स मीन्स जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल ऐसा है जो ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज को। तो वो एनिमल्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर मान लो डिजीज किसी फॉरेस्ट में, मतलब बेसिकली फॉरेस्ट में अगर कोई पैथोजन है, वहाँ पे कोई चेक करने वाला नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे जो डिजीज़ हो रही हैं वो तो सभी एनिमल्स की वजह से हो सकती हैं, राइट। लेकिन जब हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड पे हमारे पास जो ट्रांसमिट करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, बटरफ्लाइज हो सकती हैं, अदर बीज हो सकती हैं, मतलब
and cows and buffaloes, जिनको basically livestock animals, ये these are the animals which comes under animate agents, right? and in an animate agents में हमारे आते हैं water, wind, air. मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि वो सारे जो लिविंग नहीं हैं वो हमारे इनएनिमेट एजेंट्स में आते हैं. दीज थ्री आर द एग्जांपल्स. इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लाइक इक्विपमेंट्स, जो मैंने इससे पहले सॉइल वाला डिस्कस किया था, इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं. ओके, and this is all for today's lecture. Thanks for watching, and if you want this PPT you can check the description. and प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और you can follow us on Instagram also. Thanks.